wait and listen carefully. मन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी। फिजाओं की वो रागनी, हवाओं की वो नगमगी, फिजाओं की वो रागनी, हवाओं की वो नगमगी है, कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। तकरीबन इस नाते पाक को मैंने 20 साल बाद आप लोगों के सामने परफॉर्म की, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस नाते पाक की हर लाइन को, लिरिक्स को भूल गया था। आई टुक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, आई गूगल्ड इट एंड देन आई परफॉर्म्ड इट। व्हाई आई परफॉर्म्ड? बिकॉज अ माइक्रोफोन वाज इन माय हैंड। आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी हम नेचुरली किसी लैंग्वेज को सीखते कैसे हैं, यानी में सिर्फ हम अल्फाज, उसके जुमले सीखते हैं, उसके सेंटेंसेस सीखते हैं, या उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं। आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जो पढ़ने का मेरा अंदाज है, जो रिदम है, प्रोनाउंसिएशन है, उसकी स्टाइल है, पैटर्न्स ऑफ साउंड्स है, दे आर एग्जैक्टली सेम एज, एंड दैट इज द शॉकिंग फैक्ट्स आई वांट टू शेयर। जब एक बच्चा बचपन में किसी स्पीच साउंड्स को सुनता है और फिर उस वर्ड्स को, उस साउंड्स को रिपीटेडली बोलता है, उस वक्त सिर्फ वो बच्चा किसी वर्ड या अल्फाज को इंटरनलाइज नहीं कर रहा होता है, बल्कि उस वक्त बच्चे के ब्रेन में पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का भी इंटरनलाइजेशन और एक्विजिशन होता है। उसी वक्त बच्चे के ब्रेन में जो लैंग्वेज सिस्टम है, उसमें उस बच्चे के अंदर लैंग्वेज के जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, उसका भी इंटरनलाइजेशन, एक्विजिशन होता है। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स क्या हैं? जैसे पैटर्न है, प्रोनाउंसिएशन है, रिदम है, टोन है और एक्सेंट है, यहाँ तक कि बच्चे के अंदर इमोशनल म्यूजिकलिटी भी इंटरनलाइज हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की है। दैट्स द रीजन इवन आई फॉरगॉट द लिरिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नात, बट द पैटर्न and the style, voice pattern stayed alive in my mind and I restored once I had a microphone in my hand। और यही वजह है जिस फैमिली में, जिस खानदान में बड़े लोग बड़े एरोगेंस से, बड़े एटीट्यूड से, बड़े गुस्से में बोलने वाले हैं, उनकी आने वाली जनरेशन भी उसी अंदाज में बोलती है। दूसरी तरफ जो खानदानी लोग हैं, जो बड़े पोलाइट तरीके से लोगों से बात करते हैं और जिनकी बातों में मिठास है, बोलने का अंदाज अच्छा है, उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है, वो भी उसी अंदाज में बात करती है। माय वीडियो इज अ वेरी सॉलिड एविडेंस दैट आफ्टर 20 years मैंने उसी अंदाज में उस नात को पढ़ा जैसा कि 20 साल पहले जो साउंड पैटर्न और जो स्टाइल पढ़ने की थी वो मेरे ब्रेन में इंटरनलाइज हो गई थी, वो एक्विजिशंस उसका हो गया था, एंड दैट्स व्हाई आई रिस्टोर्ड वंस आई गॉट अ माइक्रोफोन इन माय हैंड। नाउ थिंक अबाउट इंग्लिश लर्निंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डजंट कम फ्रॉम vocabulary, it doesn't come from sentence structure or grammar, but it comes from paralinguistic features. Effective communication in any language is a combination of arts and science. So if you want to speak like an effective speaker, effective communicator, you have to understand the importance of paralinguistic features.